जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय पथ क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संभाग। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं और 10वां संभाग हमारा कौन सा बना था? 27 अगस्त 2008 को नर्मदापुरम, ये हमारा 10वां संभाग है। 9वां कौन सा था? शहडोल था। अब चलिए हम इस मैप के सहायता से मध्य प्रदेश को डिवीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं, 10 डिवीजन्स में। तो ये देखिए मैंने 10 डिवीजन्स में पहले डिवाइड कर लिया है मध्य प्रदेश को। अब हम इनका नाम दे देते हैं कि कौन से डिवीजन का क्या नाम है। तो हमारा ये ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे, ये हमारा है चंबल संभाग, ये है चंबल संभाग। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो ये है हमारा कौन सा संभाग? ये है ग्वालियर, ग्वालियर संभाग। फिर हमारा आता है आपका इधर ये उज्जैन संभाग, ये है आपका उज्जैन संभाग। ये हमारा हो जाएगा भोपाल संभाग, ये भोपाल संभाग। ये हमारा है सागर संभाग, ये एकदम पूर्वी छोर पे ये है रीवा संभाग। इसके नीचे आपका आ जाएगा शहडोल संभाग, ये 9वें नंबर का संभाग है। और ये हमारा आ जाएगा सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, जबलपुर संभाग। फिर इधर आप आएंगे तो ये आ जाएगा आपका 10वां संभाग जो बना है 2008 में नर्मदापुरम। फिर हमारा इधर इंदौर संभाग आ जाएगा, इंदौर संभाग। अब हम इन संभागों में देख लेते हैं कि किस संभाग में कितने जिले आते हैं। तो चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो चंबल संभाग में आपके आते हैं 3 जिले। कितने? 3 जिले आपके आते हैं चंबल संभाग में। ग्वालियर संभाग में देखें तो ग्वालियर संभाग में आते हैं आपके 5 जिले। ग्वालियर में कितने आएंगे? 5 जिले। उज्जैन संभाग में 7 जिले। इंदौर और जबलपुर में, इंदौर में भी आएंगे 8 जिले और जबलपुर में भी आएंगे 8 जिले। ठीक है। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में कितने आएंगे? 5 जिले। ग्वालियर और भोपाल में सेम 5-5 जिले हैं। अब हम आ जाते हैं सागर पे। सागर में कितने हैं आपके? 6 जिले। फिर हम आ जाते हैं रीवा पे। रीवा में टोटल कितने जिले हैं? 4 जिले। शहडोल पे, शहडोल पे हैं 3 जिले। अब हमारा कौन सा बच रहा है? हाँ, सभी हो गया है। ये हमारी ये टोटल 10 संभाग हो गए हैं। आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संभाग हमारे टोटल हो गए हैं। अब आप देखिए कि चंबल, रीवा, चंबल, शहडोल में कितने जिले हैं आपके? 3-3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3-3 जिले हैं। और कौन सा आपका एक जिला है जिस पे 3 आएंगे? ये नर्मदापुरम, ये छूट गया था इस पे। तो चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल, यहाँ आपके 3-3 जिले हैं। ग्वालियर, भोपाल जस्ट ऊपर नीचे कितने कितने हैं? 5-5। इंदौर, जबलपुर 8-8 जिले हैं। उज्जैन में आपके 7 हैं, सागर में 6 और रीवा में 4 जिले। अब हम इसमें देख लेते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है। तो हमारा जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है वो है, आपको दिख भी रहा होगा, वो है जबलपुर, जबलपुर। ठीक है। अगर पेपर में पूछता है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग तो फिर हम लगाएंगे शहडोल, शहडोल संभाग। अगर पेपर में पूछ देता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, किस संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो फिर आंसर होगा आपका इंदौर, इंदौर संभाग। अगर पूछता है न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग तो ये क्या हो जाएगा आपका? शहडोल। क्षेत्रफल में भी कम और जनसंख्या में भी कम वाला संभाग है ये। अगर पूछता है न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग तो आपको लगाना है चंबल। चंबल का लिंगानुपात सबसे कम है। और चंबल संभाग में अगर जिले का देखें तो फिर भिंड का हो जाएगा सबसे कम लिंगानुपात।
सर्वाधिक साक्षरता अगर देखें किस संभाग की है तो वो है आपकी जबलपुर। जबलपुर की साक्षरता सर्वाधिक है। अब दोस्तों हम जो अभी संभाग पढ़े थे उनमें हमने देखा था इतने इतने जिले होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि उन जिलों का नाम क्या है। तो ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये जिलों का विवरण। तो आप देख सकते हैं इंदौर में आपके 8 जिले आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं आपके इंदौर में? इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। ठीक है, आपको याद कैसे करना है? खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और अलीराजपुर, झाबुआ ये गुजरात से लगते हैं और इंदौर, धार आजू बाजू। ठीक है। जबलपुर, जबलपुर में भी कितने जिले हैं? 8 जिले। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी। ये आपको कैसे याद करना है? आप देखे होंगे कि नीचे की बेल्ट जो है आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये जो नीचे की बेल्ट है आपकी, नीचे की बेल्ट आप देख रहे हैं, इसमें आपका क्या हो गया? यहाँ तो आपका जबलपुर हो गया है। ठीक है, जबलपुर और कटनी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नीचे की बेल्ट में सिवनी, बालाघाट। सिवनी यहाँ आएगा, बालाघाट यहाँ आएगा, मंडला यहाँ आएगा, डिंडोरी यहाँ आएगा। सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। ठीक है, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। और क्या आएगा? ये सिवनी के बाजू में आता है छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा। फिर आपका ये जबलपुर, कटनी और ये नरसिंहपुर। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो जबलपुर में हमारे कितने जिले आते हैं? 8 जिले। अब हम आते हैं उज्जैन पे। उज्जैन पे कितने जिले आएंगे? 7। कौन कौन से? उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच। ठीक है, उज्जैन में कितने जिले आएंगे? 7 जिले आएंगे। कौन कौन से? देखिए, ये आपका उज्जैन है। ठीक है, उज्जैन में आपका क्या आएगा? उज्जैन रहेगा। उसके बाद देवास यहाँ कहीं आएगा। उसके बाद आपका रतलाम। ठीक है, रतलाम यहाँ पे आएगा, रतलाम। फिर रतलाम, मंदसौर, नीमच। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा आगरमालवा, उसके नीचे शाजापुर और फिर 7। ये टोटल 7 जिले इस पे आएंगे। अब हम आ जाते हैं सागर पे। सागर में टोटल होते हैं 6 जिले आएंगे सागर पे। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। पूरा उत्तरी वाला इलाका ये जो आता है ना, उत्तरी बेल्ट, ये आप देख लीजिए, ये आपका उत्तरी बेल्ट, ये निवाड़ी, यहाँ पे आपका सागर हो जाएगा। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके सागर में। टोटल 6 जिले आएंगे। ग्वालियर, ग्वालियर में आएंगे आपके 5 जिले। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, ये आएंगे ग्वालियर में। भोपाल में आएंगे 5। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा। याद रखिएगा, राजगढ़ भी आता है किसमें? भोपाल में। तो भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, 5 जिले आएंगे भोपाल में। रीवा में आएंगे 4 जिले। रीवा, सिगरौली, सीधी, सतना। चंबल में आएंगे 3 जिले। श्योपुर, भिंड, मुरैना। श्योपुर, भिंड, मुरैना, ये आपका ये वाली बेल्ट, ये श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये आते हैं आपके चंबल संभाग में। फिर आपका है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में 3 जिले आएंगे। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। बैतूल किस में आएगा? नर्मदापुरम में। शहडोल में भी 3 जिले आएंगे। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। पहले इसमें डिंडोरी भी आता था, लेकिन इससे हटा के डिंडोरी को कर दिया गया था जबलपुर में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू।